और भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, सम्मानित मंच और जिला के कोने कोने से आए हुए साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का समय नजदीक आ गया है और जैसे उपेंद्र बाबू ने पिछले 2014 में यहीं के स्थानीय, इसी विधानसभा के स्थानीय एक कार्यकर्ता को टिकट दिया था और उनको आप सभी लोगों ने भारत के सबसे उच्च सदन में भेजने का काम किया था। वैसे ही 2024 के चुनाव में भी एनडीए के जो समर्थित उम्मीदवार होंगे उनको आप लोगों को जिता करके भारत के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजने का काम करना है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जगह जगह चर्चाएं करनी पड़ेंगी। जहां भी आप रहते हैं, आसपास में, मोहल्ले में, चाय के दुकान पे, चाहे टोले टपरी में, इस बात को फैलाइए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीतामढ़ी में कमर कस चुकी है। हो सकता है कि राष्ट्रीय मोर्चा का कैंडिडेट आए या फिर एनडीए के किसी भी कैंडिडेट को यहाँ भेजा जाए, उन सबको उतना ही मदद करना है जितना राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी मदद करना है। तभी बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत पाएगी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा फिर से प्रधानमंत्री हम लोग बना पाएंगे। समय बहुत कम है और यहाँ क्योंकि यह धरती जो है कर्पूरी ठाकुर जी की भी धरती रही है। एक लाइन के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि अधिकार चाहिए तो लड़ना होगा, अधिकार चाहिए तो लड़ना होगा, पग पग पर अड़ना होगा और जीना है तो मरना होगा। जय राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जय उपेंद्र कुशवाहा। बहुत बहुत बड़े भाई मुखिया जी, अब मैं ताकत की बदौलत, आपकी आशीर्वाद की बदौलत आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी विरोधी दल के नेता बने थे। साथियों, याद कर लीजिए, राज्यसभा की सदस्य भी बने, लेकिन बिहार के हित में आपके ऊपर, बिहार के युवाओं के ऊपर, बिहार के किसानों के ऊपर, बिहार के या अल्पसंख्यक के लोग हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, जब जब बिहार के ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर मान और सम्मान की बात आई तो जूते से ठोकर मारकर उस पद को हमेशा त्यागने के काम किया है। साथियों, अब ऐसे नेता को सुनने आए हैं। एक मामूली पद के लिए लोग ललायत रहते हैं, जो न चाहे वो कर देते हैं, कुर्सी पकड़ लेते हैं तो कुर्सी छोड़ने का काम नहीं करते हैं। लेकिन आप उसको सुनने आए हैं जो हमेशा त्याग और बलिदान का सेहरा। आपके मान और सम्मान में जहां भी कमी होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक सिपाही जो उपेंद्र कुशवाहा के प्रति आस्था रखते हैं, हमारे नेता का नियत ठीक है, उनकी ईमानदारी ठीक है किसी के पास ताकत पूरे बिहार और सीडी की मामला चलता है। हमेशा सभी लोग यही गली से भागते हैं, उस गली से छुपते हैं कि हम पर सीडी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। मैं चैलेंज देना चाहता हूं, मैं ऐसे नेता का सिपाही हूं। आपके नेता इतने ईमानदार है। एक समय आया था जो पटना में 5 दिन तक उन्होंने एक धरना, जब पिछला बात है जो पार्टी से निकाला जा रहा था, तो हमारे नेता ने 5 दिन तक पटना में अनशन किए थे और उन्होंने चेताया कि ऊपर पट्टी की जांच होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यह पर पट्टी कहां से आया उसकी भी जांच होनी चाहिए। साथियों, या पढ़ाई की बात हो, सिंचाई की बात हो, आपके नेता हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। साथियों, शिक्षा सुधार आंदोलन, हल्ला बोल दरवाजा खोल, जिस समय आपके नेता भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे और आपकी हमारी जो समस्या थी, बिहार के जो समस्या थी, उस समस्या से हमारे नेता शिक्षा मंत्री रहते हुए अवगत हुए और सदन में उठाने का काम किए। है किसी के कलेजा में दम जो कुर्सी पर बैठकर जिस सरकार में मंत्री हो, उस सरकार के सामने इस बात को रखे? है किसी कलेजा में दम? आप लोग भी पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं। आज हल्ला बोल दरवाजा खोल जो कार्यक्रम चला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज की बहाली करने की प्रक्रिया होती है,
जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उसमें बहाली होती है। एक चपरासी की बहाली होती है तो विज्ञापन निकलता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद बहाली होती है और उस पद पर उसको नियुक्त किया जाता है साथियों। लेकिन एक हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम